Class 12th example 3.10 a resistance of R ohm draws current from a potentiometer। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगा हुआ R जो कि हमारे इस पोटेंशियोमीटर से करंट ड्रा कर रहा है। द पोटेंशियोमीटर हैज़ अ टोटल रेजिस्टेंस R नोट। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसमें मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है R नॉट। ए वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे हम V वोल्टेज इस पोटेंशियोमीटर को दे रहे हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ पोटेंशियोमीटर। जब हमारा जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जिसे हम B पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मिडल ऑफ पोटेंशियोमीटर होगा। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि R नोट के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो सबसे पहले यहाँ आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये मिडल में कनेक्ट है R नोट के, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी लाइक दिस, इस तरफ है ना, ये भी हाफ हो जाएगी लाइक R नोट बाई 2। तो इधर क्या बच जाएगा, इस तरफ भी मेरे पास R नोट बाई 2 वैल्यू बच जाएगी, क्योंकि जैसे हमने अभी कहा था कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। जितना हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जितनी लेंथ के साथ कनेक्ट होगा उतना ही हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। सो अगर इस डायग्राम को मैं फर्दर सिंपली करके बनाऊं, लाइक ये मेरे पास वोल्टेज थी V और ये मेरे पास अब A पॉइंट था, अब यहाँ पे मेरे पास C पॉइंट था। तो एग्जामिनर ने क्या कहा था कि जो मेरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो मिडल में टच कर रहा है, तो इसे मैं इस तरह ब्रेक करके भी बना सकता हूँ कि हाफ मिडल मतलब R नॉट बाई 2, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके ये भी मैं R नॉट बाई 2। तो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहीं यहाँ पे सेंटर में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरा आ गया R रेजिस्टेंस। क्लियर। तो मैं इस तरह सिंप्लीफाई करके इस डायग्राम को यहाँ बना सकता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R निकालने को कहा गया है, ठीक है। लाइक ये पॉइंट मेरे पास A था, ये मेरे पास पॉइंट B था। तो देखिए अब R नॉट बाई 2 एंड R ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास पोटेंशियल सेम होता है। लाइक अगर यहाँ पे मैं कह दूँ इस पॉइंट पे VA पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पे भी VA पोटेंशियल आ जाएगा, और अगर मैं इस कह दूँ इस पॉइंट पे VB पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पे भी VB पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। R नॉट बाई 2 और R का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेट से उसे हम R1 से डिनोट कर देते हैं। लाइक यही फिगर अब फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। ये आ गई मेरी वोल्टेज, ठीक है। तो ये मेरा आ गया पॉइंट C। तो इसमें अब मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो बचा हुआ था R नॉट बाई 2। तो इसके बाद अब इन दोनों को मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया। तो लेट से इसको हम नाम दे लेते हैं R1। क्लियर। सो पोटेंशियल तो हमने यहीं पे निकालना है, ये B पॉइंट था, ये मेरा A पॉइंट। तो VA पोटेंशियल एट A पॉइंट, VB पोटेंशियल एट B पॉइंट। तो अब मुझे R1 की वैल्यू निकालनी है। सो R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R नॉट बाई 2 एंड R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मालूम है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R नॉट बाई 2। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 ओवर R नॉट। देखिए यहाँ पे 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो 2 R नॉट। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, लाइक इसे इससे मल्टीप्लाई, इसे इससे मल्टीप्लाई, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 इज इक्वल टू R नॉट प्लस 2R अपॉन R इंटू R नॉट। अब मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 इज इक्वल टू R इंटू R नॉट अपॉन R नॉट प्लस 2R। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई अ पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B। सो अब मेरे पास बिटवीन पॉइंट्स A एंड B R1 की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं करंट की वैल्यू भी फाइंड कर लूँ तो ईजिली मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकाल सकता हूँ। सो लेट जो हमारे पास ये बैटरी है वोल्टेज V वाली, लेट से ये करंट मुझे इस डायरेक्शन में सेंड कर रही है। सो ये I करंट मेरा सिस्टम में फ्लो करेगा। अब तो देखिए अब R1 और R नॉट बाई 2 अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यही I करंट इसमें भी फ्लो करेगा और इसमें भी फ्लो करेगा। अब इस सिस्टम का अगर मैं I निकाल लूँ तो वही I मेरा R1 के लिए लगेगा। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, हम मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। तो देखिए अब इस सिस्टम में मेरे पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R नॉट बाय 2।
तो यहाँ पे मैं आर नेट लिख दूंगा। क्लियर। सो सबसे पहले हम आर नेट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो लेट यहाँ पे हम आर नेट निकाल लेते हैं। सो आर नेट, देखिए अब रजिस्टेंस मेरे सिंपली सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में सिंपली ऐड हो जाते हैं। सो R1 प्लस R0/2। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2R1 प्लस R0/2। तो ये मेरे पास आर नेट की वैल्यू आ गई। टोटल रजिस्टेंस इन द सिस्टम मेरे पास ये है, ये मेरे पास आर नेट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसे पुट कर लेते हैं। सो V इज इक्वल टू आई, आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2R1 प्लस R0/2। नाउ हमने निकालना क्या था, करंट इन अ सिस्टम। तो I कम्स आउट टू बी V/2R1 प्लस R0 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो I कम्स आउट टू V/2R1 प्लस R0। नाउ हमें R1 की वैल्यू फर्दर मालूम है। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1, जो R1 की वैल्यू हमने निकाली है। तो R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सो लाइक I कम्स आउट टू बी 2V/2। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R0 अपॉन R0 प्लस 2R प्लस हमारे पास क्या बचा R0। तो ये मेरे पास आ गई I की वैल्यू। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अब मुझे A और B पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मुझे R1 की वैल्यू भी मालूम है। अब इस R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है I, उसकी वैल्यू भी मालूम है। तो सिंपली अगेन बाय यूजिंग ओम लॉ मैं सिंपली V कैलकुलेट कर सकता हूँ इन बिटवीन पॉइंट्स A B। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स A और B की, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें किस रजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है। क्लियर। सो A B रजिस्टेंस में हमारे पास R1 है, तो इसे देखते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है। तो बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो ये पोटेंशियल क्या हो गया, A B पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स A B। हम इसे VAB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। I तो सिंपली I रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि ये आगे ब्रेक नहीं हो रहा, यही सिंपली सर्किट में फ्लो कर रहा है। एंड R यहाँ पे हम क्या लेंगे, R1। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो VAB इज इक्वल टू I की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2V/2R इंटू R0 ओवर R0 प्लस 2R प्लस R लाइक दिस इंटू R1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगी, R इंटू R0 ओवर R0 प्लस 2R। यहाँ पे मेरे पास R0 था, सो R0। तो इस इक्वेशन से अगर मैं R0 कॉमन ले लूँ तो R0 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। लाइक पोटेंशियल बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 2V। अब यहाँ से मैं R0 कॉमन ले लेता हूँ। R0 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया, 2R ओवर R0 प्लस 2R प्लस 1 इंटू यहाँ पे मेरे पास क्या है, R0 अपॉन R0 प्लस 2R। अब देखिए इस R0 से ये R0 कैंसिल हो गया। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें। लाइक VAB इज इक्वल टू 2V अपॉन, अगर यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आ गया 2R प्लस R0 प्लस 2R अपॉन R0 प्लस 2R इंटू यहाँ पे क्या बचा, R ओवर R0 प्लस 2R। यहाँ से ये क्वांटिटी भी आपस में कैंसिल आउट होगी, तो मेरे पास पोटेंशियल बिटवीन A एंड B क्या आ गया, 2V R सिंपल मल्टीप्लाई, और इसे सिंप्लीफाई करूँ 2R प्लस 2R 4R और R0, तो इसे मैं लिख सकता हूँ R0 प्लस 4R। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड B पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।